नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज आप सभी लोग श्रवण करेंगे जितिया व्रत की पावन कथा। दोस्तों, यह कथा एक माँ की भक्ति की कथा है। जितिया व्रत के चमत्कार की कथा है। किस प्रकार से एक माँ के व्रत करने से और उसकी भक्ति से उसके मरे हुए पुत्र भी जीवित हो गए। आइए कथा आरंभ करती हूँ। एक स्त्री थी, उसकी 3 संतानें थीं और वह प्रतिवर्ष जितिया व्रत करने के लिए अपने मायके जाया करती थी। मायके से ही जितिया व्रत करके और व्रत का पारण करके अपने घर को आती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब उसकी प्रथम संतान पेट में थी और प्रसव का समय आया, तब उसकी माँ ने उसे मायके में बुला लिया था कि बेटी, तुम यहीं पर आकर संतान को जन्म दो और यहाँ पर मैं तुम्हारा देखभाल भी अच्छे से कर दूंगी। तो वो अपने संतान के जन्म के लिए मायके चली गई थी। तो प्रथम संतान जब वहीं पर हुई तो कुछ ही दिनों के बाद जीवित पुत्रिका का व्रत आया। तो उसकी माँ ने उसे जीवित पुत्रिका का व्रत प्रथम बार वहीं से शुरू करवा दिया था और उसने कहा कि बेटी, अब तुम प्रतिवर्ष यहीं पर आकर जीवित पुत्रिका का व्रत करना। कुछ दिनों बाद उसकी माँ की मृत्यु हो गई, लेकिन उसने यह सिलसिला फिर भी नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उस स्त्री के 2 पुत्र और भी जन्म लिए, लेकिन वह प्रतिवर्ष जितिया का व्रत आकर अपने मायके में ही करती थी। भाई की भी शादी हो गई और उसकी भाभी भी आ गई। इस तरह से यह क्रम चलता रहा। कई वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन भाभी के कोई संतान जन्म नहीं ली। लेकिन जब भी ननद आती थी इस व्रत को करने के लिए, तो भाभी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसे हमेशा अपने ननद के संतानों से जलन और ईर्ष्या होती थी, लेकिन वह करे भी तो क्या करे। ऐसे ही जितिया व्रत करने के लिए ननद मायके गई। मायके जाकर जब जीवित पुत्रिका का व्रत का दिन आया, तो अपने 3 बच्चों को छोड़कर वह जितिया का पूजा करने के लिए अरियार बरियार का पौधा जहां पर था, नदी के तट पर वह चली गई और भाभी से कहा कि भाभी, बच्चों की देखभाल करना, मैं पूजा करके आती हूँ। वहां पर बहुत सारी महिलाएं पूजा कर रही थीं। ननद भी वहां पर गई और पूजा करने लगी। कई सारी महिलाएं इकट्ठा हो गई। पूजन समाप्त होने के बाद वहां पर जितिया व्रत की कथा कहने का सिलसिला शुरू हो गया। एक एक महिलाएं अपनी अपनी एक एक कथा सुनाने लगी। ऐसे ऐसे करते करते बहुत ही देर हो गई। कई कथाएं होती रहीं और सभी माताएं बहनें वहां बैठकर कथा का श्रवण करती रहीं। ननद ने भी सोचा कि भाभी तो घर पर है ही, बच्चों का देखभाल कर रही होंगी, कथा समाप्त हो जाए तभी मैं जाऊंगी, क्योंकि कथा बीच में छोड़कर जाना उचित नहीं है, इससे जीमूतवाहन भगवान का अपमान होगा। तो इस तरह से कथा कहते कहते बहुत देर हो गई। अब छोटा बच्चा भूख से रोने लगा। भाभी पहले से ही जलन और ईर्ष्या रखती थी और उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने कहा कि कितनी देर तक पूजा कर रही है, बच्चों का कोई ख्याल नहीं है। जब बच्चा ज्यादा रोने लगा तो गुस्से में उसने बच्चे को उठाकर पटक दिया। अब बच्चा छोटा सा था, जमीन पर जैसे ही उसने पटका, वह बच्चा मृत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके बड़े भाई ने देखा, तब जोर जोर से वह रोने लगा। कहा, मामी, तुमने बाबू को मार दिया, तुमने बाबू को मार दिया, यह कहकर वह चिल्लाने लगा। अब तो मामी ने सोचा कि अब क्या होगा, यह तो सब कुछ बता देगा। ननद जब मेरी घर आएंगी तो यह सब कुछ बता देगा, मैं बच नहीं पाऊंगी। इसकी वजह से वह उसने बड़े पुत्र को भी उठाकर पटक दिया। बड़े पुत्र की भी मृत्यु हो गई। अब मझला पुत्र जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा, आपने भैया को भी मार दिया, मेरे बाबू को भी मार दिया। अब मामी करे तो क्या करे। उसने अपने अपराध को छिपाने के लिए फिर से तीसरे पुत्र को भी इसी तरह से मार दिया और बोरे में भरकर ले जाकर अपने कमरे में पलंग के नीचे रख दिया। जब जितिया व्रत की कथा समाप्त हुई, भगवान जीमूतवाहन की पूजा इत्यादि समाप्त करके ननद घर को आई। घर आते ही सबसे पहले उसने पूछा, भाभी, बच्चे कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब भाभी ने बहाना पहले से ही सोच कर रखा था। भाभी ने कहा कि तुम मुझे बताई नहीं और ससुराल से झगड़ा करके तुम चली आई, अपने पति से बिना पूछे तुम मायके चली आई पूजा करने। तुम्हारे पति बहुत गुस्से में आए थे और आकर 3 बच्चों को ले गए और बोले कि वह मुझसे झगड़ा करके आई है, मेरी आज्ञा के बिना आई है, वो यहीं पे रहे, लेकिन मैं अपने बच्चों को लेकर जा रहा हूँ, आप उनसे कह दीजिएगा। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके, मैं क्या करती, वो बच्चों को लेकर चले गए। ननद ने जब यह बात सुनी तो भगवान जीमूतवाहन से प्रार्थना करने लगी कि इस बात से मेरे भैया और भाभी का कितना अपमान हुआ होगा।
ननद ने सोचा कि मेरे भाभी की कोई संतान नहीं है और मेरी भाभी यही सोच रही होंगी कि इसी वजह से वो अपने बच्चों को लेकर चले गए। यह बात सोच सोचकर ननद को यह बात मन ही मन में बहुत ही दुख पहुंचाने लगी और यह भी सोचने लगी कि मैं तो उनसे आज्ञा लेकर आई थी और हर वर्ष उनसे आज्ञा लेकर ही आती हूँ। उन्होंने झूठ क्यों बोला? बच्चों को ले ही जाना था तो उन्हें इस तरह से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अब वह फिर से उसी नदी के तट पर गई और अपने भैया भाभी के अपमान को सोचकर भगवान जीमूतवाहन से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरे पति के मन को बदल दीजिए, उनके मन में बस जाइए और मेरे पति बच्चों को लाकर छोड़ दें, नहीं तो मेरे भैया भाभी बहुत ही दुखी होंगे। वो यही सोचेंगे कि हम निसंतान हैं, इसलिए वो अपने बच्चों को लेकर चले गए। हे जीमूतवाहन भगवान, मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। इस तरह वह नदी के तट पर बैठकर विलाप करने लगी। भगवान शिव जी ने जब यह देखा तो उनकी समाधि भंग हो गई और उन्होंने सोचा कि यह तो बहुत बड़ी भक्त है और इस तरह से विलाप कर रही है। यदि इसके कष्ट को दूर नहीं किया गया तो हमारी भक्ति पर कौन विश्वास करेगा। उन्होंने भगवान जीमूतवाहन को आवाज लगाई, बोले, क्या कर रहे हैं? देखिए आपकी भक्त किस तरह से विलाप कर रही है। आज आपकी परीक्षा का समय आ गया है। यदि आपने उस भक्त की रक्षा नहीं की तो आपके ऊपर से सभी का विश्वास उठ जाएगा। सभी माताएं जितिया का व्रत किस विश्वास से करेंगी? तब उन्होंने कहा कि महाराज क्या हुआ? तब भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, आप ध्यान लगाकर देखिए, नदी के तट पर एक महिला विलाप कर रही है और जाकर उसके कष्ट को दूर कीजिए। तब जीमूतवाहन भगवान ने कहा, हे भोलेनाथ, आप निश्चिंत रहिए, मैं अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं होने दूंगा और मैं अभी अपना चमत्कार दिखाता हूँ। इस तरह से जीमूतवाहन भगवान उस स्त्री के पति का रूप धारण करके उसके घर पर पहुंच गए। इधर ननद भी रोती बिलखती अपने घर को आई और उसके मन में यही बात बार बार कचोट रही थी कि मेरे भाई भाभी का बहुत ही अपमान हुआ। जब वो अपने पति को वहां पर देखी तो बोली, बच्चों को आप लेकर नहीं आए? तब पति कहे, जो कि जीमूतवाहन भगवान स्वयं थे, उन्होंने उसके पति का रूप धारण किया था, उन्होंने कहा कि बच्चों को लेकर मैं नहीं गया हूँ, तुम अपनी भाभी से पूछो कि बच्चे कहाँ हैं। तब उसने पूछा, भाभी बच्चे कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं? अब भाभी तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। भाई जब घर आया था तभी बोरे में बंद उन बच्चों को, मृत बच्चों को देख लिया था। अब वह करता तो क्या करता, किस तरह से वह पत्नी का साथ दे और किस तरह से वह बहन का साथ दे। एक तरफ बहन और एक तरफ पत्नी की बदनामी। भाई कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो गया। बार बार ननद रो रो कर पूछ रही थी, भाभी बच्चे कहाँ हैं बताइए, भाभी बच्चे कहाँ हैं बताइए। तब जीमूतवाहन भगवान, जो कि उसके पति के रूप में थे, बोले, अरे जोर से आवाज लगाओ, बच्चे यहीं कहीं होंगे, आ जाएंगे। तब वह माँ बहुत ही करुण पुकार से अपने बच्चों को पुकारने लगी कि बेटा कहाँ हो, आ जाओ, आओ व्रत का प्रसाद तो ले लो, आओ जितिया का धागा तो पहन लो और आओ चंदन लगा दूं, आओ तुम्हें टीका लगा दूं। इस तरह से बहुत ही करुण स्वर में वह माँ अपने पुत्रों को पुकारने लगी। कुछ देर बाद एक पुत्र बोला, माँ मैं यहाँ हूँ, मैं बोरे में बंद हूँ, मामी ने मुझे बोरे में बांधकर इसमें बंद कर दिया है, मुझे निकालो, मुझे निकालो। अब कमरे से जब आवाज आने लगी तो वहां पर सभी ने सुना कि लग रहा है आवाज आ रही है। जब ननद जाकर देखती है तो बोरे में उसके पुत्र बंधे हुए उसको मिले। तीनों ही पुत्र एक एक करके अपनी माँ को पुकारने लगे, माँ मुझे यहाँ से निकालो, माँ मुझे यहाँ से निकालो। वह बच्चे तो मृत थे, लेकिन जीमूतवाहन भगवान की कृपा से वह बच्चे उस बोरे में ही जीवित हो गए थे। यह भगवान जीमूतवाहन का ही चमत्कार था, जितिया व्रत का ही प्रभाव था। एक एक करके बोरे को खोला गया और बच्चों को निकाला गया। अब ननद ने कहा अपने पति से, जो कि वह नहीं जानती थी कि यह साक्षात भगवान है, उन्होंने कहा, चलिए मैं इस व्रत का पारण यहाँ पर नहीं करूंगी, अब मैं अपने घर जाकर ही इस व्रत का पारण करूंगी। अब मैं अपने माँ से किए हुए वादे को भी आज तोड़ रही हूँ और मैं अब जितिया व्रत करने के लिए मायके कभी नहीं आऊंगी। मैं भूखी प्यासी कैसे भी रह लूंगी, लेकिन मैं अपने ससुराल में ही अपना व्रत करूंगी। अमीर रहूं या गरीब रहूं, मैं आज के बाद अपने मायके कभी नहीं आऊंगी। अब अपने पति और बच्चों को लेकर वह जाने लगी। वहां पर कई महिलाएं इकट्ठा हो गईं और कहने लगी, अरे व्रत का पारण किए बिना नहीं जाना चाहिए। उसने कहा, नहीं, अब मैं अपने घर जाकर ही अपने ससुराल में ही व्रत का पारण करूंगी।
अब भोलेनाथ जी बड़े चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि अरे, यह तो जीमूतवाहन भगवान को अपने साथ ले जा रही है, उसे क्या पता कि यह कौन है। यदि यह उनके घर तक चले गए तो वहां पर उनके पति देखेंगे, तब तो यह बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा, हम लोगों का सारा चमत्कार और यह खेल बिगड़ जाएगा। अब ऐसे में भगवान भोलेनाथ जी वहां उसके पति के मन में बस गए और उनके मन को बदल दिया। उनके पति सोचने लगे कि जाऊं बच्चों और पत्नी को ले आऊं, व्रत भी पूरा हो गया होगा और आकर यहीं पर व्रत का पारण कर लेगी। यह बात भोलेनाथ जी की कृपा से उसके मन में बैठ गई। अब उसका पति आने लगा। जैसे ही घर से महिला और पति अर्थात जीमूतवाहन भगवान और बच्चों को लेकर निकली और उसके असली जो पति थे वह भी वहां पर पहुंच गए और पहुंचते ही जीमूतवाहन भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यह सब इतने चमत्कारी रूप से हुआ कि वह स्त्री कुछ भी समझ नहीं पाई। वह अपने पति से अपनी सारी बातें कहने लगी। धीरे धीरे पति साथ में थे और सब बातें एक एक करके सुनने लगे और सारी बातों को समझ गए कि यहाँ पर क्या क्या हुआ। और वह इस तरह से बोलती हुई जाने लगी, आज मैं अपने बच्चों को जीवित नहीं पाती, लेकिन आज जितिया माता की कृपा से मेरे बच्चे जीवित हैं। अब मैं आज के बाद मायके कभी नहीं आऊंगी। भाभी ने ऐसा क्यों किया? यही सब बोलते हुए बड़बड़ाते हुए वह जा रही थी और पति धीरे धीरे सारी बातें सुन रहा था। उसके समझ में आ गया कि सारा मामला क्या है। ऐसे करके वह अपने ससुराल पहुंच गई और अपने जितिया व्रत का उसने पारण किया, अपने बच्चों को प्रसाद खिलाया। इधर भाई अपने पत्नी के इस कृत्य से अत्यंत ही दुखी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कुछ वर्ष और भी बीत गए। धीरे धीरे भाभी को अपनी गलती का एहसास होने लगा, उसको पश्चाताप होने लगा। ननद ने भी आना छोड़ दिया, बच्चों ने भी आना छोड़ दिया। अब उसकी भाभी ने अपने पति से कहा कि चलिए मैं चल के आपकी बहन से माफी मांगूंगी और अपने कृत्य का पश्चाताप करूंगी। भाई ने जब यह सुना तो अपने पत्नी को लेकर अपनी बहन के यहाँ गया और दोनों पति पत्नी बहन के पैरों पर गिर पड़े। भाभी ने कहा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, हो सके तो मुझे क्षमा कर दो। ननद का दिल पसीज गया। उसने कहा, भाभी कोई बात नहीं, जितिया व्रत के प्रभाव से मेरे बच्चे आज सुरक्षित हैं। तुम भी आज से जितिया का व्रत शुरू कर दो, तुम्हें भगवान जीमूतवाहन जी अवश्य संतान की प्राप्ति कराएंगे। इस तरह से भाभी ने भी जीवित पुत्रिका का व्रत रखना शुरू कर दिया। वहां जब कुछ महिलाओं ने यह देखा तो उसका अपमान भी करने लगी कि अरे संतान तो है ही नहीं और संतान का व्रत रख रही है। लेकिन उसकी भाभी ने किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया और बहुत ही श्रद्धा से और अपनी गलती की क्षमा मांगते हुए जितिया का व्रत विधि विधान पूर्वक करने लगी। अगले ही वर्ष उसे संतान की प्राप्ति हुई और पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। इस तरह से जितिया व्रत के प्रभाव से, भगवान जीमूतवाहन के प्रभाव से उसे संतान के रूप में पुत्र प्राप्त हुआ और उसने बहुत ही आदर सत्कार के साथ अपनी ननद को भी अपने घर बुलाया और उसका बहुत ही आदर भाव किया। फिर हर वर्ष ननद फिर से जितिया व्रत करने के लिए अपने मायके आने लगी और ननद और भाभी दोनों मिलकर जीवित पुत्रिका का व्रत रखने लगी। विधि विधान से पूजन करती थी, कथा का श्रवण करती थी और व्रत का पारण करती थी। इस तरह से दोनों ही घर में खुशहाली छा गई। ननद और भाभी दोनों ही पुत्रवती हो गईं। बोलिए जीमूतवाहन भगवान की जय, बोलिए जितिया मैया की जय। इस तरह से यह भगवान जीमूतवाहन के चमत्कार की कथा समाप्त होती है। आप सभी माताओं बहनों को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।